गुड इवनिंग एवरीवन। कितना आया? 4 ही आया। कौन नहीं आया? नाना आ गया। ओके। कल का समझ में आया था प्रॉफिट लॉस एवरीवन? तो आज आगे अलग करते हैं, थोड़ा अलग टाइप का। कल का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाया, विच वन? क्वेश्चन एक बार थोड़ा स्टार्टिंग का लिखो तो। क्या क्वेश्चन था? अदर कोई कर पाया? ऐसा था क्या? द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ए इज टू बी। ये क्वेश्चन, इफ बी इज 200% ऑफ ए, ये था क्या क्वेश्चन? ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? द रेशियो ऑफ cost price or cost price and selling price of an article is A is to B. Okay, if B is 200% of A, then the percentage of profit on cost price is ऑप्शन में था 75%, B 125%, C 100% and D 200%. ओके, कैसे करेंगे इसको? कितना निकला आंसर? सर ट्राई किया था, आंसर 100 आ रहा है, ऑप्शन भूल गया। यस, 100 ऑप्शन आंसर इज राइट एंड 100 ही है। तब आप लोग वो है नाना, आप लोग किए ओपन? फिर मैं बताऊं? सर मेरा नहीं आया, नो सर, गलत है। देखो यहाँ पे क्या दिया, देखो यहाँ पे क्या बोला है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? ए इज टू बी। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू ए इज टू बी। लिख सकते हैं हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, मतलब इसका रेशियो कितना है? ए इज टू बी। ओके, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस इक्वल टू ए बाय बी। लिख सकते हैं, ये समझ में आ गया? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बाय सेलिंग प्राइस इक्वल टू ए बाय बी, ठीक है ना? अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ बी इज 200% ऑफ, क्या था? बी इज 200% ऑफ ए, यहाँ पे ए है ना, if B is 200% of A, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? B जो है ना is 200% of A, ये दिया हुआ, ठीक है ना? इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? B is equal to
क्या है हमारा 200% ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और कैसे लिख सकते हैं 200/100 इंटू ए, लिख सकते हैं इसको। समझ में आ गया। परसेंटेज को हट जाएगा तो क्या होगा, नीचे डिवाइड होगा 100 से, ये दोनों कट गया, दो जीरो, तो b इक्वल टू क्या निकला हमारा 2a। यहां तक समझ में आया सबको? देखो यहां तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे, अब हमको क्या निकालो बोला है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। हमको क्या बोला है, परसेंटेज निकालो किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, प्रॉफिट परसेंटेज। तो नाउ प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या, एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इनटू 100, मतलब गेन। प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100 था कि नहीं था। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। अभी यहाँ पे एसपी कितना दिया हुआ है मेरा, एसपी कितना है बोल के देखो, कितना एसपी मेरा, बी, एसपी कितना मेरा बी है कि नहीं, बी माइनस सीपी कितना मेरा ए डिवाइडेड बाय सीपी ए इनटू 100, लिख सकते हैं इसको हम ऐसा। एवरीवन कैसे कर लो, 100% ये परसेंटेज है, आया समझ में यहां तक। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी बाई ए माइनस वन इंटू या 100%। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बी माइनस ए, बी बाई ए माइनस वन इंटू 100, लिख सकते हैं इसको ऐसा। क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों को एलसीएम करोगे ना आप तो यही आएगा, इसको ब्रेकअप कर दो, ब्रेकअप मतलब स्प्लिट कर दिया, बी बाई ए माइनस वन, जब इसको करोगे ना तो हमारा यही आएगा, क्योंकि इसके नीचे वन, ए और वन का एलसीएम करोगे यही आएगा। फिर ए को ए से डिवाइड करो, वन, वन इंटू बी क्या है बी, फिर इसका नीचे कुछ नहीं है तो क्या, वन, वन को ए से इंटू करो, डिवाइड करो, यही आएगा, ए इंटू वन क्या होगा यही आएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करो, बी, बी का वैल्यू कितना है मेरा, बी का वैल्यू कितना है 2a, तो 2a बाई ए माइनस वन 100% हो गए, 2a माइनस वन 100%, आया समझ में। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a और a कट जाएगा, तो 2 माइनस वन इंटू 100%, दैट मीन 1 इंटू 100%, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 100%। देख लो सबको समझ में आया, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the CP of 18 apples is same as the SP of 16 apple। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, ध्यान रखना। फाइंड द गेन परसेंट, तो निकालो इसका। ऑप्शन है आपका 12.5%, बी ऑप्शन इज 11%, सी ऑप्शन इज 11.5% एंड डी ऑप्शन इज 12%। चलो इसको करके देखो तुम।
देखिएगा इसको। यहाँ पे क्या बोला देखो, सीपी ऑफ 18 एप्पल इज सेम एज द एसपी ऑफ 16 एप्पल। ये पार्ट बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है, इजी है। क्वेश्चन समझो अच्छे से, सकोगे आप लोग। ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंटेज, यस, आंसर इज करेक्ट। कौन भेजे? ताकेल। ओके, देखो तुम लोग एक चीज, इसका मैं मेथड समझा देता हूँ और इसका एक ट्रिक समझ लो। ट्रिक्स शॉर्टकट है, ठीक है ना। इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया आपको कि सीपी ऑफ 18 एप्पल इज सेम एज द एसपी ऑफ 16 एप्पल, फाइंड द गेन परसेंटेज। यहाँ पे क्या बोला है? प्रॉफिट परसेंटेज। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछे ना तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी बाई बी इंटू 100%। समझ में आ गया? क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? a माइनस बी बाई बी इंटू 100%। ये कब है हमारा? जब आपका प्रॉफिट हो, समझो। और जब आपको लॉस पूछे कि फाइंड द लॉस परसेंट, तो आप कैसे निकालोगे? b माइनस ए बाई बी इंटू 100%। ये दो फॉर्मूला है। तो इसमें अगर आंसर देखते हैं हम लोग, a माइनस बी मतलब 18 माइनस 16, a ले लो 18 को और b ले लो 16 को, बाय 16 इंटू 100 होगा। a माइनस बी बाई बी इंटू 100, 16 में ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा? 2 बाई 16 इंटू 100 होगा। देन इसको कैसे करेगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 होगा कि नहीं होगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। दैट मीन 100 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, कितना आ जाएगा? 20, 8 2 जा 16, 4.085 जा, ऐसे कितना निकला? 12.5। आया समझ में? ये ट्रिक्स है यार, एवरीवन समझ में आया? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है सीपी ऑफ 18 एप्पल या किसका भी दिया, तो इसको ऐसे ले लो। बोलो, रिप्लाई करो, ये समझ में आया? अगर लॉस निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, तो a माइनस बी बाई बी इंटू 100, और लॉस निकालना तो b माइनस ए बाई बी इंटू 100। ठीक है ना? ये जैसे एक छोटा सा ट्रिक था। हाँ, कैसा था क्वेश्चन? अब अगर हम मेथड से करते हैं, समझो, अगर मेथड से करते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सीपी ऑफ 18 एप्पल इज सेम एज द एसपी ऑफ 16 एप्पल। मान लीजिए, चलो इसको हम लोग क्या करो, आप निकाल लो, लेट द cost price, या that's the CP of 18 apples is equal to rupees 18। देखो यहाँ पे क्या लेके हम लोग कि 18 एप्पल का कितना ले लिया? 18 रुपीज ले लिया। अब क्या बोला है? एसपी ऑफ 16 एप्पल कितना हो जाएगा? 18 रुपीज होगा। कैसे? क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है 18 एप्पल का, वही क्या हमारा सेलिंग प्राइस है 16 एप्पल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आया? कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 एप्पल इज सेम एज द एसपी ऑफ 16 एप्पल। अगर हम कॉस्ट प्राइस 18 एप्पल का रुपीज 18 ले लेता है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 एप्पल का कितना हो जाएगा? 18 रुपीज ही होगा। और सेलिंग प्राइस ऑफ 18 एप्पल का कितना होगा फिर? अगर 16 एप्पल का 18 रुपीज है, तो 18 एप्पल का कितना होगा?
18/16 इंटू 18 लिख सकते हैं हम, बोलो। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं समझाऊं, सबको समझ में आया ये पार्ट? नहीं, देखो यहाँ पे, अगर 5 एग का दाम, 5 अंडे का दाम कितना है? 2 रुपए है, समझो। 5 एग, 5 एग का दाम कितने? 2 रुपए है। तो एक अंडे का दाम कितना होगा? 2/5। ये 5 क्या होगा? इंटू में तो इधर आने के क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक मतलब यहाँ पे एक अंडे का दाम पूछ रहा, तो ये इंटू में 5 इधर आने से क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब अगर हम 7 अंडे का दाम पूछता है आपको, कि निकालो आप 7 अंडे का दाम कितना होगा, तो आप क्या करेगा? 2/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 7 हो जाएगा। कितना होगा? 2/5 इंटू 7। समझ में आ गया? तो अभी इसका कितना दाम होगा 7 अंडे का? कितना होगा? या आप चलो इसको, ये ज्यादा हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ऐसे कर लो, 2 अंडे का दाम 4 रुपए है, समझो। 2 अंडे का दाम 4 रुपए है, तो एक अंडे का दाम कितना होगा? 4/2 होगा। एक अंडे का दाम 4/2। तो अगर 5 अंडे का दाम कितना होगा? 4/2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20/2। कितना होगा? 10 रुपया होगा कि नहीं होगा? ये समझ में आया? अगर 2 अंडे का दाम 4 रुपये है, तो 5 अंडे का दाम कितना होगा? 10 रुपये ही होगा ना। तो कैसे निकाला जाएगा? ऐसे ही अगर 16 एप्पल का दाम 18 रुपीज है, ठीक है ना, तो एक एप्पल का दाम कितना होगा? 18/16 होगा। 18/16 होगा कि नहीं होगा? तो 18 एप्पल का दाम कितना होगा? 18/16 इंटू 18। अब समझ में आया? टीएन समझ में आया आपको? ओके। अब इसको क्या करो? मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? कैंसिल कर लो। 8 2 से करो, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो कितना हो जाएगा? 18 इंटू 9। नहीं तो अभी कैंसिल मत करो। 18/16 इंटू 18, 18 कितना होता है? 8 8 जा 64, then 6 8 1 जा 8 6 14, 8 1 4 2 2, तो 3 324/16। मैं बाद में हम लोग डिवाइड करेगा, कैटेगरी बाद में करेगा। 324/16, ये हमारा क्या निकल गया? एसपी निकल गया। अब देखो हमको क्या पूछा है? गेन परसेंट पूछा है। गेन परसेंट निकालने के लिए हमको, गेन निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? एसपी और सीपी दोनों चाहिए। हमको एसपी भी मिल गया 324/16, सीपी भी मिल गया 18, है कि नहीं? तो गेन पहले निकालो। गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? एसपी माइनस सीपी होगा। गेन कैसे निकालता है? एसपी माइनस सीपी। दैट मीन एसपी कितना मेरा? 324/16 माइनस 18 होगा। ये पार्ट समझ में आया? ठीक है, ये एसपी हो गया मेरा, ये सीपी दिया, समझ में आ गया? तो ये कर लो। अब इसको करो, एलसीएम करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। 16, 16 को 16 से डिवाइड करो, 1 1 इंटू 324, 324 माइनस 16 को डिवाइड करो 1 से, 16 होगा। 16 इंटू 18 कितना होगा? 18 इंटू 16, 6 8 जा 48, 4 6 1 जा 6 4 10, 10 1 से 8 1 8 8 2 288 होगा ये। इसको माइनस करो, कितना होता है? 324 से 288 माइनस कर दो, 14 से 8 जाएगा 6, ये क्या हो गया? 1, 11 से 8 जाएगा 3, ये 2, 36 होगा। 36 बाई कितना हो जाएगा? 16। अब इसको कैंसिल कर दो, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, कितना हो जाएगा? 9/4। ये हमारा क्या निकला? प्रॉफिट निकल गया। यहां तक समझ में आया सबको या किसी को डाउट? रिप्लाई करो, यहां तक समझ में आया? एवरीवन? ओके। अब ये आ गया, अभी अब निकाल लो प्रॉफिट परसेंट।
प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या था मेरा, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%, यही था प्रॉफिट का फॉर्मूला, यही था प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट कितना मेरा निकला है 9/4 डिवाइडेड बाय सीपी कितना है 16, ओ सॉरी 18, सीपी कितना है 18 इंटू 100%, हो गया। कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा 9/4 इंटू 1/18, ये क्या हो उल्टा हो जाएगा, 18 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चला गया 18 नीचे आ गया, तो कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 100%, दैट मीन कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 100%, दैट मीन कितना हो जाएगा 100/8, कितना हो गया 12.5%, ये आंसर हो जाएगा। देख लो ये स्टेप में कहा समझ में नहीं आया, ओ ये नीचे का दिखाई नहीं दे रहा, क्या इसका आगे कर लो, इसके आगे कैसे है यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ये आ गया यहाँ पे क्या आ गया 1/8 इंटू 100%, ठीक है ना, तो 100/8 आ जाएगा परसेंट, जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12.5%। अभी सबको समझ में आ गया, तो इसमें ट्रिक्स भी था, लेकिन ट्रिक्स को ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तभी करना है, ओके, समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। The question है, if a man estimated that his loss is 20% of selling price, then his original loss is, option A 20%, B 25%, C 40/3% and D 50/3%। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, इजी है। क्या बोला, if a man estimated that his loss is 20% of selling price, then his original loss कितना होगा उसका, बोल के देखो। सकोगे, काबा हो पाएगा, सेकेंड टीएन नवम, नहीं सर ट्रिकी है, सेकेंड आपसे हो पाएगा, ट्रिकी कुछ नहीं यार, देखो सिंपल है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो और हमने अभी तक कितना क्वेश्चन किया उसको देखो क्या है, देखो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे क्यों सिंपल हम बोल रहा, देखो यहाँ पे ना ऑप्शन किसमें दिया हुआ है हमको,
परसेंटेज में दिया हुआ है, राइट। ऑप्शन किस में दिया, परसेंटेज में। हमको क्या निकालना है, ओरिजिनल लॉस, मतलब हमको लॉस परसेंट निकालना है, समझो। हमको क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। ओके, समझ लो। लॉस परसेंट के लिए आपको क्या चाहिए, हमको एसपी और सीपी दोनों चाहिए, क्योंकि हम लोग का लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है मेरा, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100%, ये ना फॉर्मूला हमको। अभी लॉस परसेंट निकालने के लिए हमको लॉस को निकालना पड़ेगा और सीपी निकालना पड़ेगा। अभी लॉस को निकालने के लिए हमारा लॉस का फॉर्मूला क्या था, सीपी माइनस एसपी, मतलब हमको ये दोनों चाहिए। अभी ये दोनों हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ से, जिससे कि मेरा लॉस निकले, फिर हम लॉस परसेंटेज निकालें। मेरा बात समझ में आया, क्या आप बोल रहे, 50/3%, यस वही होगा आंसर, सेकेंड 50/3% ही आंसर। आपने खुद किया है ना, देन इज ओके। अब देखो कैसे करोगे इसको, देखो यहाँ पे क्या बोला है, if a man estimated that his loss is 20% of selling price, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्या, समझो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, नहीं दिया है ना, तो हम लोग क्या करो, लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स, ठीक है। हम लोग सेलिंग प्राइस को क्या ले लिया, एक्स। यहां तक समझ में आ गया आपको। अभी क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, जो लॉस है ना, जो लॉस है वो क्या है हमारा, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट मीन 20% ऑफ एसपी। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, his loss is 20% of selling price, selling price का हम लोग x ले लिया है, लॉस कितना है 20% ऑफ एसपी, दैट मीन 20/100 into x, लिख सकते हैं हम लोग 20/100 into x, लिख सकते हैं। देन ये कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दैट मीन x/5, ये उसका लॉस होगा, बोलो ये उसका लॉस होगा। यहां तक समझ में आया एवरीवन, यहाँ पे कोई डाउट, ओके। अब देखो क्या करेंगे, हमको अभी लॉस मिल गया, ठीक है ना, एसपी भी हम लोग एक्स ले लिया, अब हम लोग क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे कर देता हूँ। ऑल्सो हम लोग को पता है लॉस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे, सीपी माइनस एसपी, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है लॉस का। लॉस मेरा कितना है, x/5 इक्वल टू सीपी हमको निकालना है माइनस एसपी कितना है, x, तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस एक्स तरह से क्या होगा, प्लस एक्स, दैट मीन x/5 प्लस एक्स। आया समझ में, कितना हो जाएगा, एलसीएम करो, 5 ही होगा एलसीएम, 5 5 1 आंसर, 1 into x x प्लस 1 को 5 से डिवाइड करो, 5 ही होगा, 5 into x 5x, कितना हो जाएगा 6x/5। यहां तक समझ में आया, मेरा सीपी निकल गया 6x/5। अब क्या करो, लॉस परसेंट निकालो, देयरफॉर लॉस परसेंट देख लेना, इधर उधर लिख रहा है, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, ध्यान रखो, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड नहीं हो रहा इसलिए, ये थर्ड पार्ट है। देयरफॉर लॉस परसेंट इक्वल टू क्या है मेरा, लॉस बाय सीपी इनटू 100%, यही था हमारा फॉर्मूला। लॉस मेरा कितना है, x/5, ऊपर क्या लिख लो, x/5, सीपी कितना निकला मेरा 6x/5, 6x/5 into 100%, दैट मीन x/5 into, ये रेसिप्रोकल कर लो, 5/6x into 100%, हो गया। अब क्या करेगा, ये x x काट दो, ये 5 5 काट दो, कितना हो जाएगा 100/6%, दैट मीन कैंसिल करो, 2 से 2 3 जा 6, 2 50 जा 100, 50/3%, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आया सबको समझ में,
कुछ टफ नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन को समझना है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, और उसको जो पूछा है उसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। ये अगर समझ में आ गया ना, देन इजी। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है। If a man purchase some orange at the rate of 12 oranges for rupees 10 and sell them at the rate of 10 orange for rupees 12, then find the profit loss percent in the transaction. ऑप्शन है आपका, ए इज 34, बी इज 44, सी इज परसेंटेज ना, परसेंट बोला है ना, 44%, 54% एंड 56%। डी ऑप्शन 56%। चलो इसको करके देखो तो। ट्राई करो इसको। ताकि तुक्का मत मारो, तुक्का हमेशा गलती करेगा। चलो इसको करके देखो तो, इसमें तुक्का मत मारो ना। देखो इसमें ना रेट लिखा हुआ है, समझो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन समझो। इफ ए मैन परचेजेस सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 12 ऑरेंज फॉर रुपीज 10, रेट ऑफ देखो, सीपी ऑफ ऐसे लिखो, हाँ, 12 ऑरेंज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रुपीज 10। समझो, सीपी ऑफ 12 ऑरेंज। सर क्वेश्चन अच्छा से दिखा है, अरे नहीं दे रहे, क्या चीज कहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, बोलो। हम फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन को, आप लिख लो लिखने से। इफ ए मैन परचेजेस सम oranges at the rate of 12 orange for rupees 10, ठीक है ना, and sell them at the rate of 10 orange for rupees 12, then find the profit loss percent in the transaction। वो ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, देखो, सीपी ऑफ 12 ऑरेंज कितना दिया हुआ है, 10। तो आप क्या करो,
Cp ऑफ 1 ऑरेंज निकाल लो, ठीक है। फिर Sp ऑफ 10 ऑरेंज, कितना का दिया हुआ है 10 ऑरेंज, 10 ऑरेंज का Sp कितना दिया हुआ है ₹12। तो आप क्या करो Sp ऑफ 1 ऑरेंज निकालो, समझ में आ गया। अभी एक ऑरेंज का जो Sp है और एक ऑरेंज का Cp है, इसमें देखो कौन सा भरा है। यहाँ पे Sp भरा है Cp से, Cp भरा है Sp से। अगर Sp भरा है Cp से तो प्रॉफिट होगा, और अगर Cp भरा है Sp से तो लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट लॉस, तो वो आपको फाइंड आउट करना है कौन सा निकालना है। अगर प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, Cp और Sp 1 ऑरेंज का ही लो। मेरा बात समझ में आया? TN ताबा समझ में आया आप लोग को? ओपन देखो, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, if a man purchases some orange at the rate of 12 orange, कुछ ऑरेंज खरीदा है लेकिन वो किसका रेट पे खरीदा है 12 ऑरेंज का रेट पे खरीदा है, कितना रुपीज में 10 रुपीज पे, समझ में आ गया। एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 10 ऑरेंज, फिर उस ऑरेंज को 10 रुपए 10 ऑरेंज का रेट में वो बेचा है कितना 12 रुपए, 12 रुपए। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आप आएगा तो आप क्या करो 1 ऑरेंज का लेके चलो, 1 ऑरेंज, यहाँ पे एट द रेट ऑफ 10 ऑरेंज, 12 ऑरेंज दिया हुआ है और 10 ऑरेंज दिया, आप 1 ऑरेंज का लेके चलो। क्या कैसे करेंगे हम इसको देखो, यहाँ पे क्या दिया है परचेज मतलब क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज, एक तो 12 ऑरेंज इसका तो कितना में करता है वो ₹10, ये समझ में आ गया। therefore cost price of 1 orange at the rate of 1 orange निकालो, 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा 1 ऑरेंज के रेट पे 10/12 होगा ये। अगर 12 ऑरेंज 10 रुपए का है तो एक ऑरेंज कितना होगा 10/12, सेम पहले वाला मेथड, 2 5 क्या 10, 2 6 जा 12, कितना होगा 5/6। ये समझ में आ गया यहाँ पे। अगेन क्या करो ऑल्सो Sp ऑफ 10 ऑरेंज एट द रेट ऑफ 10 ऑरेंज लिखा है ना, Sp ऑफ 10 ऑरेंज कितना रुपए में है 12 रुपए में, ₹12, ठीक है ना। तो Sp आप निकाल लो ऑफ 1 ऑरेंज, 1 ऑरेंज का निकालो कितना हो जाएगा 12/10, 12 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 2, तो 6/5। ये आ गया समझ में? यहां तक किसी को डाउट? एनीवन? ओके, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो Sp आपका एक ऑरेंज का और Cp एक ऑरेंज का, कौन सा भरा है दोनों में? यहाँ पे दोनों में कौन सा भरा है? सिंस Sp भरा है ना Cp भरा है? 5/6 भरा है ना 6/5 भरा है? बताओ तो, 5/6 भरा है ना 6/5 भरा है? 6/5, दैट मीन Sp जो मेरा क्या है ग्रेटर है Cp से। तो अगर Sp Cp से ग्रेटर होगा तो मेरा क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। जब Sp ग्रेटर होगा Cp से तो मेरा क्या होगा प्रॉफिट होगा। ओके, अब क्या करो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, सकेगा प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, निकालो तो। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग? प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे लिखता था हम लोग Sp माइनस Cp बाय Cp इंटू 100%। चलो ये है, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है मेरा, यहाँ पे प्रॉफिट होता है ना प्रॉफिट परसेंटेज में, प्रॉफिट बाय Cp, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है Sp माइनस Cp। चलो आप करके देखो तो इसको, Sp आपको पता है 6/5, Cp भी पता है आपको 5/6, चलो निकाल के देखो तो कितना निकलेगा। करके देखो इसको आगे।
आंसर बताओ ना कितना निकलेगा। कितना निकला? नहीं हुआ आप लोग का? कितना टाइम? 3 निकला। ताबा, सेकेंड, नवम, 40% नहीं, 40% नहीं होगा। टीएन गलत है, कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन में गलत है क्योंकि हम लोग का ऑप्शन में 40% नहीं है। 36.6 नहीं, वो भी नहीं होगा। चलो मुझे ही करना पड़ेगा लगता है। देखो यहाँ पे इसको मिला देता है ना, खाली यहाँ देखो आप यहाँ पे कि मेरा सीपी जो है वो मेरा है 5/6 और एसपी जो है मेरा 6/5। ठीक है, मिला देते हैं। हाँ, फिर फॉर्मूला क्या था मेरा? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या था मेरा? एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100%। ये था मेरा फॉर्मूला, ये है ना। एसपी माइनस सीपी मतलब क्या हो जाएगा मेरा? 6/5 माइनस 5/6 डिवाइडेड बाय 5/6। ठीक है ना, इंटू 100%। हो गया ये। पहले ऊपर का एलसीएम कर लो। ऊपर का एलसीएम करेगा तो मेरा कितना निकलेगा? 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 30। ठीक है ना, 5 और 6 का एलसीएम 30। 5 से 30 को डिवाइड करो, 5 6 जा 30, आंसर 6। 6 into 6 36 माइनस, अभी 30 को 6 से डिवाइड करो, 6 5 जा 30 होता है, 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 5/6 into 100%। ये होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा? 36 माइनस 25 कितना होगा? 36 माइनस 25 11 होगा शायद। 11/30 सही है क्या मेरा? 25 11/30 डिवाइडेड बाय 5/6 इंटू 100%। हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे इसको? 11/30 इंटू 5/6 है तो क्या हो जाएगा? 6/5 इंटू 100%। हो गया। कैंसिल करो, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25। 5 इंटू 5 25। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, दैट मीन 44%। चलिए ओपन, देखो समझ में आया? टीएन कैलकुलेशन मेरा सही है ना गलत है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है, लास्ट क्वेश्चन है। इफ ए पर्सन bought an item for rupees 96 and
sold it at a profit of 12.5%. Then the selling SP of the item is. चलो इसको कर लो, इसको तो सकोगे। ओके ओपन, इसलिए अच्छे से देखना है क्वेश्चन ना, अभी तो चलेगा, अभी तो मेरे आने से भी देख लोगे। एग्जाम में ना केयरफुल होके करो, वहां पे फिर एक बार गया तो दिख लिया तो दिख लिया, फिर उसको चेंज करने नहीं जाओगे आप, इसलिए केयरफुल होके समझ के करना है। और हमेशा एग्जाम देने के बाद ना अपना पेपर को चेक करो। हाँ, मैक्सिमम प्रॉब्लम वहां पे भी होता है, चेक नहीं करते हैं तब। ओके, यहाँ पे देखो ये तो इजी है। ये क्यों इजी है? क्योंकि इसमें एसपी फाइंड आउट करना है। अब हम आपको फॉर्मूला लिखाया था, लास्ट सेकेंड दो फॉर्मूला लिखाया था, सीपी और एसपी कैसे निकालता है। तो अब इसमें देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो एसपी कैसे निकालेंगे? हम आपको एसपी का फॉर्मूला लिखाया था, एसपी निकालने का, प्रॉफिट और लॉस दोनों में। यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, फॉर्मूला चेक करो एक बार। प्रॉफिट में एसपी कैसे निकालते हैं, लॉस में एसपी कैसे निकालते हैं, ये दोनों फॉर्मूला लिखाया था मैंने। हाँ, जल्दी जल्दी करो, टाइम फिर खत्म हो जाएगा नहीं तो। ऑप्शन है ए 105, बी 110, सी 112 एंड डी 108। एक ये क्वेश्चन कर लो, और दूसरा क्वेश्चन जो है ना, इफ ए machine was bought for rupees 1500 and a repairing charge of rupees 100 was paid afterwards, at what price should it be sold to gain a profit of 25%? चलो इसको देखो, 108 पहले का आंसर ना, यस, इसका आंसर 108 है। इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी निकाल लेना, क्योंकि उसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज, और वहां पे क्या दिया है, बोर्ड मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, तो उसमें एसपी निकाल लेना उसमें फॉर्मूला से। हाँ, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोला है कि 1500 इसका प्राइस, 1500 लाया है, उसके बाद उसका रिपेयरिंग चार्ज भी 100 दिए, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 1500 प्लस 100, हाँ 1600, क्योंकि टोटल खर्चा तो कितना लगा है, 1600 लगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप निकाल लो।
बोलो, समझ में आया आप लोग को? सब गायब हो गया। टावा निकल देगा ये दोनों क्वेश्चन। नावम, ओपम, सेकंड का आंसर जो है ना वो है आपका ₹2000। हाँ, खुद ट्राई करो। ₹2000 और फर्स्ट का है 108। ओके, तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जितना फॉर्मूला लिखाया था सबका क्वेश्चन हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस मेरा खत्म हुआ अभी। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है? कल मैं आप लोग को सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा। इट्स ओके सिंप्लीफिकेशन? ना कुछ और चैप्टर करना है? देखो, सिंप्लीफिकेशन है और आपका अगर ज्योमेट्री में जाओगे तो मेंसुरेशन है। तो उसमें मेंसुरेशन तो लंबा है क्योंकि फॉर्मूला बेस पे है। और एक अगर स्टार्टिंग से जाएंगे हम तो मेरा सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है। अब बोलो कौन सा करोगे आप? परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज थोड़ा बचा हुआ है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो हो जाएगा। एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन ना? ओके, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। उसके लिए डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ना ये सेंटेंस वाला क्वेश्चन है। इसमें ना डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के लिए हम लोग को ना स्पीड टाइम डिस्टेंस पहले करना पड़ेगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में कितना स्पीड में जा रहा है, इस अप स्ट्रीम में भी उसमें हम लोग को डिस्टेंस एंड टाइम आ जाएगा टीएन। तो उससे पहले हमको डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम बढ़ाना पड़ेगा। देन ओनली वी डू डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन वाला चीज ना आपको हर में आएगा, सब में आएगा, कैसे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है? ओके देन टुमारो वी विल स्टार्ट सिंप्लीफिकेशन। टिल देन गुड नाइट एवरीवन।